बीवी के कपड़े पहन के बैठा रहता हूँ। सर्दी का मौसम है तो जोड़ा सूट खुश्क होने में शाम हो जाती है, एक दिन नहीं आ पाता। अब तो हज़रत उमर भी रो पड़े। हज़रत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत सईद बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु के एक सूबे का गवर्नर बनाया। जनाब उमर का तरीका मुबारका था, कुछ अरसे के बाद मालूम करते थे गवर्नरों के हालात क्या हैं। आप उनके सूबे में तशरीफ़ ले गए, जामे मस्जिद में लोगों को जमा किया। हज़रत सईद इब्न आमिर भी आ गए। गवर्नर की बात कर रहा हूँ, किसी मामूली काउंसलर की नहीं, किसी आम आदमी की नहीं, किसी मेरी तरह के छोटे शख्स की बात नहीं, एक गवर्नर। सब लोग जामे मस्जिद में जमा हैं। गवर्नर साहब को खड़ा किया और पूछा कि तुम्हारा गवर्नर किस तरह का है। तो लोगों ने कहा 4 शिकायत हैं गवर्नर से। कौन कौन सी? कहा पहली बात यह है कि जब ये नए नए गवर्नर बन के आए थे तो फजर की नमाज के बाद ये लोगों के मसाइल सुनने बैठ जाते थे। अब नमाज फजर की तकमील पर घर चले जाते, इशराक चाश्त के वक्त में यानी 8-10 बजे आते हैं। दूसरी शिकायत ये है कि ये दिन को मिलते हैं, रात को मिलते नहीं। तीसरी बात ये है कि हफ्ते में एक दफ़ा मिलते नहीं। चौथी बात ये कि कभी कभी रोने लगते हैं, इतना रोते हैं कि बेहोश हो जाते हैं। किस दीवाने को गवर्नर बना दिया है, किसी होशमंद को बनाइए। ये असल जमहूरियत। हजरत उमर ने सब लोगों के बीच गवर्नर साहब से पूछ लिया, बताइए आपकी शिकायत आई है? आप पहले फजर के बाद बैठते थे, अब इशराक चाश्त को क्यों आते हैं? तो गवर्नर साहब ये हैं जिनको हुजूर ने जिंदा कर दिया, इनकी रूहें ताज़ा हो गई, कोई मुलम्मा साजी नहीं रही, हर चीज़ हकीकत का रूप धार गई। जो इनकी जुबानों पे था वो इनकी कैफियत बन गई, वो इन पे तारी हो गया। हज़रत सईद बिन आमिर रदी अल्लाह ताला ने रो पड़े, कहने लगे हुजूर मैंने कहा था कि मुझे अवामी ओहदे पे न लगाइए, मैं इस काबिल नहीं हूँ, और आपने लगा दिया। अब आपने सवाल पूछा है तो सुनिए। मैं गरीब आदमी हूँ, नौकर रखने की ताकत और इस्तेताअत नहीं रखता। फजर की नमाज पढ़ के ना तो पहले बैठ जाया करता था। मेरी बीवी बीमार हो गई है, 35 साल उस वफादार ने मेरी खिदमत की, अब टांगों से माजूर है। मैं नमाज फजर के बाद घर जाता हूँ, पहले घर में नाश्ता बनाता हूँ, फिर अपने घर में झाड़ू देता हूँ, फिर उस फालज ज़दा औरत के कपड़े बदल के उसके मुंह में रोटी के लुक़मे डालता हूँ। वापस आते देर हो जाती है। हज़रत उमर कहते हैं पहले जवाब नहीं, लोगों पर सख्ता तारी कर दिया। दूसरा सवाल ये है कि दिन को मिलते हो तो रात को क्यों नहीं मिलते? तो हज़रत सईद बिन आमिर रो पड़े, अर्ज़ करने लगे हुजूर दाढ़ी सारी सफ़ेद हो गई, फल पक गया, पता नहीं किस वक़्त अर्श का मालिक बुला ले। तो हुजूर दिन मैंने मखलूक के लिए रखा है, रात अपने रब के लिए रखी हुई। रात मुसल्ले पे बैठ जाता हूँ, रोता रहता हूँ, माफ़ियाँ मांगता रहता हूँ। अब दूसरे जवाब ने तो लोगों के सब की आंखें आंसुओं से भर दी, लोग तड़पने लगे। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तीसरा सवाल पूछा, फरमाया बता ना तो हफ्ते में एक दिन मिलता क्यों नहीं? फिर रोए, कहा हुजूर मेरा राज था कि मेरे रब के साथ रह जाता तो अच्छा था। फरमाया क्या हुआ? अर्ज़ की हुजूर मैंने अर्ज़ किया ना गरीब हूँ, मेरे पास जोड़ा एक ही है, हफ्ते में ना एक दिन अपने कपड़े धो के खुश्क होने को डाल लेता हूँ, फिर बीवी के कपड़े पहन के बैठा रहता हूँ। सर्दी का मौसम है तो जोड़ा सूट खुश्क होने में शाम हो जाती है, एक दिन नहीं आ पाता। अब तो हज़रत उमर भी रो पड़े और मैं चल आखिरी बात कर, आखिरी बात बता। कभी कभी तो बैठे बैठे रोने लगता है और फिर बेहोश ही हो जाता है। ये लफ्ज़ कहे तो हज़रत सईद बिन आमिर फिर रो पड़े और अर्ज़ करने लगे हुजूर 40 साल उम्र थी जब कलमा पड़ा था, और जब 40 साल के गुनाह याद आते हैं तो फिर मुझसे सब्र नहीं होता, फिर मैं रो पड़ता हूँ। आप दुआ करें ना रब करीम मुझसे हिसाब न ले, मैं तो 40 घंटों का हिसाब नहीं दे सकता, 40 सालों का कैसे दूंगा? बस इस जवाब ने तो जामे मस्जिद की दीवारों को भिगोया रुला दिया। हर शख्स आहोजारी करने लगा,
ہر شخص رونے لگا۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سعید بن عامر کہنے لگے حضور پردہ تو کھل ہی گیا، بات تو آپ نے سن ہی لی، اب میری سزا کا بھی اعلان کر دیں، اب بتا دیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور فرمانے لگے، دعا مانگنے لگے، اے اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی امت کو اس طرح کے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما۔